साथ इस मोह से मुक्त होने की भी आपके अंदर अवधारणा आएगी। मोह से मुक्त होगे तो मोक्ष मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो भगवान के द्वारा बताई गई वाणी में ये सब चीजें पूर्वापर विरोध नहीं होती, इसलिए ये वाणी सत्य मानी जाती है। ताही से वस्तु स्वरूप सिद्ध, इसी से वस्तु स्वरूप सिद्ध होता है। यानी वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु नित्य है कि अनित्य है, एक है कि अनेक है, ये सब अनेक नयों के माध्यम से ही ये समझाया जाता है, तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। चेतन है कि अचेतन है, ये सब वस्तु स्वरूप की सिद्धि भगवान की वाणी से होती है। तो हम कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होते कि इसी को हम चेतन कह रहे हैं, इसी को हम अचेतन कह रहे हैं। लोगों को चेतन और अचेतन पदार्थ का ही डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता, जबकि सबके लक्षण, सबके परिभाषाएं अलग अलग कही गई। तो ये वस्तु स्वरूप जब सिद्ध हो जाता है तो इसी से संसार बंध मुक्ति प्रसिद्ध। संसार क्या है, बंध क्या है, मुक्ति क्या है, सिद्धि क्या है, सिद्ध कौन होते हैं, ये सब कुछ इसी से सिद्ध हो जाता है। अब आप कहो कि आप कहते आए हो कि संसार अनादि है, और अनादि संसार में सब कुछ जो है अनादि काल से चला आ रहा है, तो जो चीजें अनादि से चली आती हैं उन चीजों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। मानो हमारे संसार में रहने के लिए आत्मा और कर्म का संबंध अनादि से चला आ रहा है, तो हम इसको अलग कैसे करेंगे? आप ही कहते हो कि भाई हम भाव करते हैं, भावों से कर्म बंद होते हैं, कर्म के फिर उदय होते हैं, तो फिर हम भाव करते हैं और फिर उन्हीं भावों से फिर कर्म बंद होता है। तो ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। तो ये बंद की प्रक्रिया जब अनादिकाल से चली आ रही है तो मुक्ति कहां से आ जाएगी बीच में? नहीं समझे? जब ये प्रोसेस चली रही है, कर्म के फल से हमें भाव उत्पन्न होंगे, भावों से फिर हम कर्म करेंगे, कर्म से फिर भाव उत्पन्न होंगे, तो ये प्रक्रिया फिर हमें कैसे मुक्ति कैसे दिलाएगी? तो बंध ही सिद्ध होगा, संसार ही सिद्ध होगा, मुक्ति कैसे सिद्ध होगी? क्या सुना? जबकि आप कहते हो कि बंध है तो मुक्ति भी है, संसार है तो मोक्ष भी है। तो यह दोनों स्वरूप की सिद्धि नयों के माध्यम से की जाती है। दोनों तरह के स्वरूप की सिद्धि भगवान ने अपने इस ज्ञान के माध्यम से बताई कि किन कारणों से बंध है और किन कारणों से मोक्ष है। भाई जिन कारणों से बंद हो रहा है उन कारणों को बंद कर दो, बंध बंद हो जाएगा। बंध बंद हो जाएगा माने बंध छूट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जिस चीज से बंधे हो उस बंधन को छोड़ दो, मुक्त हो गए आप। तो लोगों के दिमाग में जब ये विरोधी बातें आती हैं तो भगवान के ज्ञान से विरोध भी दूर दिखाई देते हैं कि बंध भी होता है संसार में रहते हुए जीव को, और उस संसारी जीव को मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। तो ये चीजें सबके लिए हैं। सुन रहे हो? केवल आप मुक्त होना चाहते हो, मोक्ष लेना चाहते हो, आप ही सिद्ध बनना चाहते हो, या संसार के सभी जीवों के लिए मुक्ति का ज्ञान होना चाहिए? सभी के लिए दिया ना। कोई क्राइटेरिया तो नहीं बांधा कि भाई, या कोई कास्ट वाइज के कोई कंट्री वाइज कोई क्राइटेरिया बनाया गया हो कि भाई इन्हीं लोगों के लिए ज्ञान देना, इनको नहीं देना। सबके लिए होता है ना। तो भगवान का ज्ञान सबके लिए है। भगवान के द्वारा बताया हुआ जो रास्ता है, मार्ग है, वह ज्ञान और ध्यान का, आचरण का मार्ग सबके लिए है। समझ आ रहा है? अब आप सबको दे नहीं पाते, कैसे दोगे? यहां पर सब कोई आ ही नहीं पाता। तो कोई तो ऐसा ज्ञान हो, कोई तो ऐसी चीज हो जो सबके लिए देने लायक हो। क्या है? तब इन्वेंट होता है अरहम ध्यान योग का।